बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही कारआमद है और घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम इसको बनाएंगे और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये वज़न को बहुत जल्दी से कम करती है और हाज़मे को दुरुस्त रखती है। आप इसको बनाकर महफूज कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके बनाने के लिए मैंने एक गुट्टी पुदीने की ली है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तमाम चीज़ों को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके रख लिया था ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। अब एक प्लेट लेंगे और पुदीने की ये जो डंडियाँ हैं, ये जो डंठल होते हैं, इनको अलग कर देना है हमने। और इनके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, इनको अलग कर दें। जो ऊपर एक नरम सा पत्ता होता है, वो थोड़ी सी इसके डंठल साथ रख लें और उतार लें। और इंतहाई नरम होता है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह सारी डंडियों के पत्ते उतार लें, डंठल अलग कर दें और लीव्स अलग कर लें। ये बड़ी ज़बरदस्त है। पुदीने की खासियत ये है कि ये हमारे हाज़मे को दुरुस्त रखता है और ये वज़न घटाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है। ये 8 से 10 लेनी है। ये भी हमारे अंदर बहुत सी बीमारियों को रोकती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त का ज़रिया बनती हैं। इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये चटनी बनाकर रख लें और इसका जो यूज़ है आप रोज़ाना का मामूल बना लें। अगर आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं बताऊंगी, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये अदरक मैंने ले लिया है, 1 इंच का मैंने पीस लिया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके काट लिया था। और ये एक जवा, एक पूरा वो जो गट्ठा इसको हम तो बोलते हैं, वो जो होता है, उसके मैंने, ये देसी लहसुन है, उसको मैंने छील लिया था। ये सारे काम मैंने पहले ही कर लिए थे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना बने। एक टमाटर ले लिया है, इसका छिलका मैंने उतार दिया है ऊपर से। इसको भी रफली से मैंने काट लिया है। अब एक अनार लेकर मीडियम साइज़ का फ्रेश लिया है मैंने और इसको मैंने दाने निकाल लिए हैं। वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। चाहे तो आप अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो खुशक होता है, ये ऑप्शन है। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है मैंने सफ़ेद, वो भी मोटापे को बहुत जल्दी से, चर्बी को बहुत जल्दी से पिघलाता है। टमाटर, इसमें भी मोटापे को ख़त्म करने की इफ़ादियत है और ये हमारे दिमाग को तेज़ करता है, हमारे अंदर जो खून की कमी होती है उसको रोकता है। और जो अनार है, ये इसके तो आप फ़ायदे का सबको ही पता है कितना फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, मैदे के लिए, खून की कमी को बढ़ाता है और चर्बी को रोकता है। इससे जिस्म में चर्बी पैदा नहीं होती। अब लेमन के जूस के मैंने 2 चम्मच लिए हैं, वो भी इसमें ऐड करूँगी ताकि हमारी जो चटनी है जल्दी ख़राब ना हो और ये भी मोटापे को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें, एक पेस्ट सा बना लें। ये देखें, इस तरह मैंने इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे मोटापे के लिए, उसको दूर करने के लिए बहुत ही कारआमद है। पहले मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
अब मैंने 2 चुटकी मेथी दाना लेना है, अपनी बारीक लेना है, मोटे वाली नहीं लेनी। ये 2 किस्म की होती है, इसमें ऐड किया है। और 2 चुटकी मैंने कलौंजी इसमें ऐड की है। ये तो मोटापे की दुश्मन है। ये रोज़ाना चटनी आपने अपना मामूल बना लें खाने के साथ। इसको मैं बताती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। सुबह नाश्ते के वक्त अगर आप रोटी खाते हैं तो इसको यूज़ करें, वरना दोपहर के वक्त इसका 1 चम्मच साथ लास्ट में लें और 1 चम्मच रात के वक्त। ये बहुत फ़ायदे वाली है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको आप किसी साफ़ जार में डालकर फ्रिज में रख लें और ये 15 दिन तक एक इंसान यूज़ कर सकता है, एक बंदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।